आर निश्चय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ही जानदार सीरीज के साथ हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि आर निश्चय अकेडमी यूट्यूब चैनल आपको धीरे धीरे सारा वीडियो प्रोवाइड कराएगा। और आज हम आपको एक नया चैप्टर और नए भूमिका के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो पेट के पेपर में या फिर किसी भी पेपर में आपको मतलब थोड़ा सा परेशान करने वाली चीज है। आपने उस विषय को कभी भी आप कक्षा 1 से लेकर इंटर तक कभी भी उसको पढ़े नहीं होंगे किसी चैप्टर में, लेकिन जब कंपटीशन की आप तैयारी करने के लिए आते हैं तो वो पोर्शन, वो सिलेबस और वो विषय आपको बहुत ही परेशान करता है, जिसका नाम है रीजनिंग। जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग को हिंदी में हम तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति कहते हैं, जिसको हम तर्क शक्ति कहते हैं। जैसे कि जीवन में बहुत सारी चीजें आपको परेशान करती हैं, लाचार बेवश मजबूर करती हैं, तो आप अपने माइंड मेकअप से, अपने बुद्धि विवेक से उपयोग करते हुए उस फंसे हुए या उस समय को बहुत झटके से बेड़ा पार कर ले जाते हैं, जब आपके पास ये ताकत होती है, रीजनिंग, तर्क शक्ति। जैसे चैप्टर में हम लोग पढ़ते समय जब बचपन में हमसे बुलवाया जाता है तो हमारी पहली आवाज आती है दादा या दादी या मामा या मामी, पापा, मम्मी। तो ये हमें रक्त संबंध यानी रिलेशनशिप को बताता है, आपके संबंध को स्थापित करता है कि आखिर रिलेशन में, रिश्तेदार में क्या रखेंगे। तो हमारे कंपटीशन में इसका एक चैप्टर ही पड़ गया है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। और आगे जब थोड़ा सा आप बड़े होंगे तो खेलने की बात आएगी, तो आप जब खेलने के लिए जाएंगे और आपका गेंद कहीं खो जाएगा तो दादाजी कहेंगे कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं मुड़ते जाइए, तो आपका गेंद वहां पड़ा रहेगा। तो यानी आपको दिशा बताता है कि, और आपके सिलेबस में दिशा, डायरेक्शन नाम का चैप्टर पड़ा है रीजनिंग में। उसी तरह आप जब समय की बात आती हो तो समय, आप कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे हमें क्या करना है, तो समय, यानी किसी से अगर मिलना भी हो तो समय बताएगा। मिलने के लिए आप किसी से मिल सकते हैं, माँ बाप, भाई बहन, अपने मोहब्बत से भी आप मिल सकते हैं, ताकि मिलने के लिए टाइम जरूरी है, ठीक ना। कहा जाता है ना कि वक्त देर को देनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है, और कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त सबको दूर कर देता है। आप समय से अगर नहीं गए तो वक्त बेवफा भी निकल जाता है। तो ये आपका समय, अगर उसके बारे में आपको जानकारी होगा, समय, दिशा, टाइम, तो इसको कैलेंडर, समय और कैलेंडर किससे जानकारी लेते हैं। इसी तरह जब अल्फाबेट की जानकारी होती है तो अल्फाबेट का नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग दो तरीके से होती है। एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है कि हम लिखित रूप से हम उसको समझ के, लिख के, पढ़ के जानते हैं। नॉन वर्बल में संकेतों के माध्यम से उसे बताया जाता है, उसे समझाया जाता है, केवल डिनोट किया जाता है। जैसे एरो का चिन्ह लग गया तो आप जान गए कि इधर जाना है, एरो का चिन्ह लग गया तो जान गए कि इधर आना है, इस चिन्ह लग गया तो जान गए कि इधर आना है। ये आपके नॉन वर्बल में रीजनिंग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा करते हुए, इस तर्क शक्ति के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नए चैप्टर, बड़े जानदार चैप्टर को लेके चलेंगे, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, इसी को कहते हैं रक्त संबंध, इसी को कहते हैं रक्त संबंध। और कहीं ना कहीं इसी को हम कहते हैं खून का रिश्ता। इसी को हम कहते हैं कि खून का रिश्ता। खून का रिश्ते का मतलब कि आपके रिलेशन में कितने लोग आते हैं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पानी से ज्यादा गाढ़ा खून होता है, ब्लड होता है। मतलब कि अगर आपका कहीं और दोस्त मित्र यारी, दोस्ती यारी है तो हो सकता है उसमें धोखा मिल जाए, लेकिन आपके ब्लड रिलेशन में धोखा नहीं मिलता है। लेकिन इसके अपवाद में भी कुछ बातें कही जाती हैं कि आपका खून से रिश्ता, कहीं ना कहीं खून से ज्यादा रिश्ता विश्वास का कहीं बड़ा पड़ जाता है। तो आपके संबंध बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप संबंध किस तरह से बना रहे हैं। जैसे देखिए,
रीजनिंग में कुल मिला के फिगर की अगर बात कर लें तो फिगर के माध्यम से सवाल इसमें कई तरीके से आते हैं। तो कुछ बात मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और उस तरह से आपके इस रीजनिंग चैप्टर को पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी किताब से अगर आप सवाल लगाते हैं इसको ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप कर ले जाएंगे। ब्लड रिलेशन के पोर्शन को, रक्त संबंध के पोर्शन को बहुत ही जानदार तरीके से कर ले जाएंगे। जैसे कि कुछ रिलेशन है कि अगर आप हैं यहाँ पे, आप हैं, आपका मतलब अगर स्वयं यहाँ हैं आप, तो आपके ऊपर की जो पीढ़ी होगी हम ऊपर फिगर बनाएंगे और इससे ऊपर की जो पीढ़ी होगी हम यहाँ फिगर बनाएंगे। इसके बाद अगर आपसे एक स्टेप नीचे कोई फिगर में होगा तो हम यहाँ बनाएंगे, अगर एक स्टेप नीचे होगा तो हम यहाँ जाने का प्रयास करेंगे। ये 5 रिलेशन बनते हैं। उसके आगे कुछ रिलेशन ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ अपवाद होता है, ना आप बोल पाते हैं ना कोई और बोल पाता है। जैसे रिलेशन में अगर मैं कहूँ कि दीदी के ननद को क्या कहेंगे, तो दीदी के ननद को आप कुछ भी कह सकते हैं। फुआ के ननद को क्या कहेंगे, यानी बुआ के ननद को आप बुआ नहीं कह सकते, उनको कुछ भी कह सकते हैं। यानी दादाजी के पिताजी को क्या कहेंगे, यानी दादा ही कह सकते हैं, यानी और कुछ भी कह सकते हैं। रिलेशन के कुछ नाम नहीं होते हैं, वे स्वयं ये 5 पीढ़ी के रिलेशन है। इसी रिलेशनों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और आगे कुछ बातें जानेंगे। जिस तरह से मान लीजिए तो हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर महिला की बात करेंगे, स्त्री की बात करेंगे तो उसके लिए नकारात्मक चिन्ह लगा लेंगे, और पुरुष की बात करेंगे तो उसके लिए प्लस का डिनोट करके हम अपने रिश्तों को समझ लेंगे। जैसे स्वयं की बात करें तो एक लाइन में अगर आपका स्वयं में क्या हो सकता है कि आपका भाई हो सकता है, और आपकी बहन हो सकती है, और आपकी पत्नी हो सकती है, और आपके अपने रिलेशन में साला हो सकते हैं, और आपके रिलेशन में साली हो सकती है। तो इस तरह से आप ममेरा भाई, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, तो आपके सीधे रिलेशन में, आपके समान रिलेशन में सारे लोगों का नाम आता है। अगर इससे ऊपर जाएं तो आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकती है, आपके चाचा जी हो सकते हैं, आपके चाची जी हो सकती हैं, मामा, मामी, मौसी, मौसा, फुआ, बुआ, ससुर जी, सास जी, इतने सारे रिलेशन आपसे एक स्टेप ऊपर होंगे। लेकिन अगर यहाँ बात करें कि इससे आपके दादा हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, आपके नाना हो सकते हैं, आपके नानी हो सकती हैं, इसके अलावा इस रिलेशन में कोई नहीं आ सकता। और कोई और आएगा तो इसमें फिर देखा जाएगा। आपके नीचे आपका बेटा हो सकता है नीचे, और आपकी बेटी हो सकती है नीचे, भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है, भतीजी हो सकती है, इसमें भतीजी के हस्बैंड हो सकते हैं, भतीजा की बहू हो सकती है, इसमें आपकी बेटा की बहू हो सकती है पत्नी, और आपके बेटी के हस्बैंड आपके दामाद हो सकते हैं। इसमें अगर आता है आपके बाद, अगर इस तीसरे स्टेप में आता है तो यहाँ पोता हो सकता है, पोती हो सकती है, नाती हो सकता है, नातिन हो सकती है। तो ये 3-4 स्टेप यहाँ आप आएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझने का प्रयास करिए कि अगर पॉजिटिव है तो महिला को दर्शाएंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो पुरुष को दर्शाएंगे, अगर निगेटिव है तो महिला को दर्शाने का प्रयास करेंगे। एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे अगर कहा जाता है कि मेरे इकलौते पुत्र हैं, पी मेरा इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र है, पुत्री मेरी हो सकती है। अगर मैं कहूं कि क्यों मेरी इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री का मतलब कोई और मेरी पुत्री नहीं है, सिर्फ एकमात्र ही पुत्री है। पुत्र मेरे हो सकते हैं। अगर इकलौता संतान की बात करता हूं तो इकलौता संतान के अलावा, उसके अलावा कोई न भाई न कोई बहन हो सकता है। जैसे मैं एक प्रश्न पूछने का प्रयास करूंगा आप लोगों से कि जैसे कि मैं आइए, जैसे कि एक प्रश्न दिया है, जो बात आपको मैं समझाया हूँ उसी पद्धति पे इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से इसे समझिएगा ताकि ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कह रहा है कि आर यम की बहन, तो यहाँ देखिए, यहाँ आर लिखेंगे और यम,
ये जो आर है इसकी बहन है, इसकी बहन है यम की, लेकिन यम क्लियर नहीं है कि ये आर का ये भाई की बहन है कि बहन की बहन है। इस पर कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्लियर ही नहीं है। यहाँ देखिए कह रहे यम जो है यच का भाई है। अब यहाँ बना दिया, इसी रिलेशन में बनाएंगे सीधे सीधे में कि यम जो है यच का क्या है, भाई। अब क्लियर हो गया कि यह भाई है या लड़का है। अब आगे देखिए डी के की माता है, डी के की माता है। यहाँ भी कोई रिलेशन डी के का नहीं लगा दिया। अगर बना दिया डी जो है के की माता है तो हम इस तरह से ऊपर माता का चिन्ह लगा देंगे और माँ को एक स्टेप ऊपर लेके जाएंगे। अब आगे कह रहा है के जो है यम का भाई। अब देखिए ये इसका भाई या बहन क्लियर नहीं, लेकिन यम का रिलेशन अगर लगाएंगे तो के जो है यम का भाई है। इस यम का भाई एक के भी है, भाई का मतलब प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब इस ऊपर वाले पोर्शन को देखते हैं कि डी जो है के की माता है। ये समझ लीजिए कि डी जो है के की माता है, तो समझ लीजिए कि माता का ये पुत्र है, माता का ये पुत्र है, ये पुत्री है। यच ये पता नहीं है कि यह पुत्र है कि पुत्री। अब प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा है प्रश्न कि आर किस प्रकार से संबंधित है। तो ये समझ लीजिए आर किस प्रकार से संबंधित है डी से। मतलब डी और आर में क्या रिश्ता है, यहाँ देख लीजिए डी और आर में क्या रिश्ता है। अगर यम की ये बहन है, ये आपस में भाई है दोनों, तो भाई हो गए, ये बहन हो गए, और ये इसकी अगर माता है तो इसकी भी माता है। माता और पुत्री का रिलेशन है, लेकिन उत्तर में माता लिखेंगे कि पुत्री लिखेंगे, ये डाउट है, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ का मतलब डी से एक अंग्रेजी शब्द होता है, से मींस कहना। तो डी कह रहा है, आप एक संकेत में बता दिया, डी कह रहा है कि डी का कौन सा रिश्ता है आर से। मतलब डी का क्या लगेगा आर, डी का क्या लगेगा आर। तो कंफर्म हो गया कि डी का क्या ये लगेगा, तो ये क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। अब पुत्री में क्या हो जाएगा, उत्तर में पुत्री। अगर यही प्रश्न रहता कि यच किस प्रकार यच से, नहीं कहता कि यच का डी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो डी से यानी डी का यच क्या है, डी का यच क्या हो गया, या तो यह पुत्र भी हो सकता है या पुत्री भी हो सकता है। क्लियर नहीं है कि यच पुत्र है कि पुत्री है। अगर यहाँ पूछ लेता, प्रश्न पूछ लेता यहाँ से कि डी का यम से क्या संबंध है। यम से का मतलब कि यम का ये कौन है, डी। तो डी क्या है, यम का ये क्या है, माता। ये क्या है, माता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो फिगर मैं इस तरह से बनाया हूँ, इस तरह से फिगर से आप सवालों को समझ कर हल करने का प्रयास करेंगे। आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही जानदार तरीके से आप लोग के सामने वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और इस संबंधों को मैं बता दूं आपको, संबंध को आपको चुटकी में हल कर लेंगे। लोग कहते हैं कि दिल नहीं, दिल का दरिया है, और तुमसे प्यार इसलिए नहीं किया क्योंकि तू करिया है। तो ये संबंध दिलों का होता है, चेहरे रंग रूप का नहीं होता। तो इस रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन को आप लोग देखने का प्रयास करिए। बहुत बहुत